गाइस कैसे हैं आप। जैसे कि आपको पता है कि मैं मॉरिशस में आई हूँ और आज मैं जा रही हूँ जिम। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का जिम कि कैसा होता है। तो गाइस पहुँच चुके हैं जी। मेरे घर के पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट भी नहीं लगते। तो दिखाते हैं आपको। मेरा जिम खाली पड़ा है, कोई नहीं है और मैं ये चलाऊँगी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। देखिए कोई नहीं, आज मैं बहुत लेट आई हूँ, सारा खाली पड़ा है जी। थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे। गाइस भाई सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ, तो अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान देना है। तो भाई आज मैं बहुत दिनों बाद आई थी और जब बहुत दिनों बाद आओ ना जिम में तो एक अलग ही एनर्जी सी होती है, तो एक्सरसाइज करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में आओ ना तो सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान देना, क्योंकि भाई पैसे कमाने के चक्कर में ना लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान देते। मैंने भी यही किया था, पैसे कमाने में लगे रहो भाई, पैसे छापूंगा, पर हेल्थ भी सबसे इम्पोर्टेंट है। हेल्थ पे फोकस करो। पैसे तो पूरी ज़िंदगी कमाने हैं, लेकिन अगर एक बार हेल्थ में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई ना तो ख़त्म नहीं होती हुई। एक प्रॉब्लम ख़त्म होगी एक शुरू हो जाएगी। अब मुझे हुआ ना कि भाई मेरी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, मेरे मतलब कि पेन होना स्टार्ट हो गया, तो तब मैंने स्टार्ट किया भाई। तो एक्सरसाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कुछ भी करो लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान दो। वर्कआउट फिनिश हो चुका है, चलते हैं डिनर्स में। पहले या इंटरमार्ट में देखते हैं कुछ खाने के लिए, घर जाके क्या बनाएंगे। घर आ चुकी हूँ, बनाते हैं कुछ खाने के लिए, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस खा पी के रेस्ट करके चल पड़े अपने काम पे। अब मौसम देखो गाइस कितना बढ़िया हो रहा है। सुबह से बारिश हो रही थी ना आज यहाँ पे, अब जाके सूरज निकला है। सारा दिन बारिश होती रही और जब सूरज के जाने का टाइम हो गया तो अब निकला है सिर्फ 10-15 मिनट के लिए। तो गाइस काम फिनिश हो चुका है, मैं आपको मिलाती हूँ एक बंदे से। इंदर जिसे आप जानते हो भाई, कहाँ गायब थे इतने दिन से? कितनी काम से बिजी थी। देखो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि ये अलग जगह काम करते हैं, हम दोनों एक जगह काम करते हैं। नहीं, थोड़ा बिजी चल रहे थे और फाइंड कर रहे हैं जॉब मॉर्निंग के लिए, अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज वी नीड मोर मनी, दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग मोर जॉब। कितनी जॉब करोगे भाई एक टाइम में? जरा कर्जा लेके आया वो तो लाना ही है कि नहीं? हाँ सही बात है। और सुनाओ कैसे हो, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी सब बढ़िया है। बस ये बताना था भी जोन से यहाँ पे बंदे पैसे लगा के आते हैं, कोई 6 लाख, कोई 7 लाख, कोई 8 लाख, इतने मत दो भाई। नो बट इतने ही है, मतलब इतना यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। इतने इतने पैसे लेते ले एजेंट भाई, उन्होंने तो पूरा धंधा बना रखा है लोगों को लूटने का। लुटेरे बैठे हैं वो एक तरह से ऑफिस खोल के। कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप मैक्सिमम यहाँ अर्न कर पाओगे 30-25 मॉरिशन। मरोसी। ओके। और आप तो भाई और जो होता है ना ये 5-6 लाख तो नहीं, जैसे अगर कोई एजेंट आपसे 3 तक मांगता है विद टिकट, तो हाँ ठीक, ये भी ज़्यादा है पर अपनी कमीशन भी बोलेगा, पर ठीक है 3 तक विद टिकट इट्स ओके। 4 भी ठीक है, आप उतार सकते हो। 4 भी ज़्यादा ही है वैसे, यहाँ के लिए 4 भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर 1 साल के लिए आते हो ना तो 1 साल में सिर्फ 2.5 या 3 ही, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं। इससे बद मत दो, इससे ज़्यादा मत दो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आप कैसे रिकवरी करोगे? आपका रेंट भी है, खाना भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, हाउ कैन यू मैनेज? पॉसिबल। और भाई जो ना चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं ना ये एजेंट लुटेरे एक नंबर के भाई, उनसे तो बच के रहना। ये लोग पता क्या चाल चलते हैं, आपसे फाइल लगवा देंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, फिर पता है क्या कहेंगे, एम्बेसी फ़ीस लेंगे आपसे, सिर्फ ऑन एम्बेसी फ़ीस, ठीक है। फिर बाद में कहेंगे आपको पूरी पेमेंट रिटर्न करेंगे, और जब रिटर्न करने की बारी आएगी ना तो पता है फिर बोलते हैं अभी जीएसटी भी लगेगा, वो काटेंगे, वो देंगे, पता नहीं क्या क्या ड्रामे क्या आपके पास। जो भी है आधी आधी से भी जीरो में। मान लो आपने फॉर एग्जांपल आपने 20,000 दिया तो आपको मिलेगा 8,000 ही वापस। हाँ जैसे जो लाखों देते हैं ना, पता है फिर क्या कहेंगे, हाफ ही पेमेंट, और फ़ोन उठाने बंद कर देंगे भाई। हाँ। रिप्लाई नहीं देंगे, तंग हो जाओगे आप जाके। इसलिए चंडीगढ़ वालों पे तो यकीन ही मत करो, लुटेरे हैं वो तो पूरे। वैसे पता है मैं कहाँ का हूँ? हाँ मुझे पता आप कहीं के भी हो, लेकिन मैं एजेंट की बात कर रही हूँ भाई। इनसे बच्चों बहुत चालू होते हैं ये लोग, जब इन्हें काम लेना हो ना मीठी मीठी बातें करेंगे। हाँ, चाय पिलाएंगे आपको, हाँ, नमकीन पिलाएंगे, और जहाँ पे आपका काम हुआ ना कि भाई अब नहीं होने वाला, इनका केस बिगड़ चुका है, फिर फ़ोन उठाने बंद। यस एक मेन चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, ITR बननी शुरू करो सारे जन इंडिया में, जो से बंदे बाहर आना चाहते हैं
कम से कम 3 साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी हो, चाहे 0% वाली भरो, पर भरो जरूर। क्योंकि इसका ये बेनिफिट है, कहीं पे भी आओगे आप आगे जा सकते हो आराम से, कोई भी कंट्री चले गई। क्योंकि ITR का ये है भी, उसको ऐसा मतलब डॉक्यूमेंट आपका रेडी हो जाएगा जिस पे आप ये दिखा रहे हो कि हाँ हमारे पास अर्निंग आ रही है कहीं से, चाहे जीरो की भर रहे हो आप। क्योंकि आप जब जीरो की भी भर सकते हैं? हाँ, क्या मतलब जीरो पेमेंट? मतलब जीरो ITR भरती है, उसके बाद 1500 लगते हैं साल के। अच्छा, हाँ, वो आपका वो लेगा, कहते हैं उसको, वकील लेगा ये वो ITR करना। वगैरह वाला ये चीज़ें तो मेरे को नहीं पता भाई, सबकी हाँ, नॉलेज ये ज़रूरी है भाई गाइस, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये देखा करो, ये देखो। क्योंकि कभी भी आप स्टडी पे तो आ जाओगे, स्टडी डजंट मैटर, क्योंकि आपको उनको गवर्नमेंट को पता है आपने +2 की, ITI की, या आपने वो की IELTS की, यू टेक बैंड्स, यू अप्लाई फॉर अ न्यू कंट्री, बट नो, इट्स नॉट ट्रू। आप तो एजेंटों की तरह बात कर रहे हो इधर। हाँ, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, आपको पता मैं कितने पैसे बर्बाद कर चुका हूँ। और भाई यहाँ एक चीज़ जैसे ना, मॉरिशस आने के लिए IELTS PT कुछ ही नहीं चाहिए, हाँ, वैसे आ सकते हो आप इजीली। IELTS PT यहाँ नहीं बंदे चाहिए। बहुत हिंदी बोलते हैं। हाँ, मतलब यहाँ के लोग इसको ना ज़्यादातर मिनी इंडिया भी बोलना जाता है मॉरिशस को। मुझे तो ऐसे लगता है कुछ टाइम बाद ना कहीं मोदी इसको इंडिया में मिक्स ना कर ले। बाकी आने के लिए कैसे बड़ी कंट्री है यहाँ पे आप। हाँ, एक बात कहना भूल गया मैं, ये अगर आपको 2 साल का दे रहा है स्टडी का, 3 साल का दे रहा है, फिर बेनिफिट है, चाहे फिर आप 5 भी लगा दो, फिर कोई बात नहीं। अगर आपको 1 साल की स्टडी मिल रही है, फिर मत आओ इतने पैसे दे, क्योंकि फर्स्ट आप ये सोचो, आपको पहले जाके फाइंड करनी है जॉब। कि जैसे अगर आप डिग्री के लिए आ रहे हो यहाँ पे 3 साल की तो ठीक है, हाँ, फिर ठीक है। 6-7 दे सकते हो, लेकिन 1 साल के लिए इतने पैसे मत देना। और इन हाँ। एजेंटों से मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, बचो इन लोगों से। हमारी गाड़ी आ चुकी है, वैन ट्रांसपोर्ट जो भी, जाना पड़ेगा। चलते हैं घर अब। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बताना कैसा लगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।